मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामी नारायण। आज ये वीडियो में मैं लेने जा रही स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट संस्कारी भारत, चैप्टर नंबर 20 वीर अभिमन्यु। स्टूडेंट्स, लॉकडाउन में आपने महाभारत तो देखा ही होगा। हम जानते हैं कि वीर अभिमन्यु कौन है। अर्जुन जो 5 पांडव थे उसमें तीसरे नंबर पे जो माता कुंती का पुत्र था। महाभारत में पांडव 5 थे और कौरव 100। उन दोनों के बीच कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी। ओके, उसमें 5वां जो पुत्र अर्जुन, उसका पुत्र था अभिमन्यु। अर्जुन का विवाह हुआ था सुभद्रा से। तो अभिमन्यु के पिता का नाम था अर्जुन और माता का नाम था सुभद्रा। स्टूडेंट्स, वीर अभिमन्यु इसीलिए वीर अभिमन्यु कहलाया गया क्योंकि वो एक वीर योद्धा था। कहानी ऐसे भी सुनी जाती है कि माता सुभद्रा एक दिन अपने भाई के घर गई। तब वो गर्भ से थी, मीन्स प्रेग्नेंट थी। तो उसके भाई कृष्ण ने उसे बोला कि ये मैं तुझे एक पिटारा दे रहा हूँ जिसे तू खोलना मत। तो जब वो कृष्ण भगवान बाहर गए तो उनकी रानियों को आश्चर्य हुआ कि ऐसी कौन सी जो गिफ्ट थी, कौन सी भेंट थी जो भगवान कृष्ण ने अपनी बहन को दी। तो सारी रानियां सुभद्रा से मिलने गई और उसको पूछा कि तुम्हारे भाई कृष्ण ने आपको क्या भेंट दी, सौगात कौन सी दी। तो सुभद्रा ने बताया मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी गिफ्ट दी, एक पिटारा दिया है जो मुझे खोलने के लिए मना किया है। तो सारी रानियों को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या दिया है कृष्ण ने कि वो पिटारे में ऐसा क्या है जो सुभद्रा खोलने के लिए मना किया है। उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने बोला कि हम वो पिटारा खोल के देखते हैं कि उसमें क्या है। और उसमें क्या था वो जानने के लिए जब रानियों के साथ सुभद्रा ने वो पिटारा खोला तो उसमें मृत शरीर था। किसका मृत शरीर स्टूडेंट्स? राक्षस का। एक राक्षस जिसका नाम था अहिलोचन, जिसको भगवान कृष्ण ने मारा था और वो पिटारे में बंद कर दिया था। तो वो अहिलोचन को मरने से पहले उसने प्रतिज्ञा ली थी कि भगवान कृष्ण को मैं एक दिन जरूर मारूंगा। तो वो अहिलोचन का शव, मृत शरीर उसके अंदर, जो पिटारे के अंदर था, वो देख के सुभद्रा का मुंह खुला रह गया और एक चीख निकली। वो चीख के साथ ही वो अहिलोचन का जीव था वो सुभद्रा के गर्भ के अंदर चला गया, जिसमें अभिमन्यु पल रहा था। वो अभिमन्यु के शरीर के अंदर वो अहिलोचन का जीव चला गया और वो अंदर पलने लगा। धीरे धीरे 9 महीने हुए, उससे ज्यादा होते गए, बट वो अहिलोचन जन्म लेने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो कृष्ण भगवान ने एक दिन सोचा कि ये जन्म नहीं ले रहा, इसलिए कृष्ण भगवान ने एक रचना रची। वो एक दिन सुभद्रा के पास गए और उसको सुनाने लगे कि सुभद्रा, आज मैं तुम्हें युद्ध की कहानी सुना रहा हूँ। जो सुनाने जा रहा हूँ वो हुई नहीं है पर होने वाली है। तो जो कृतंग मचा रहा था यहाँ पे, मैं सुभद्रा के शरीर के अंदर, पेट के अंदर परेशान कर रहा था अंदर, तो वो राक्षस शांति से चुप हो गया, बैठ गया। क्योंकि जब युद्ध की बात आई, दानवों, अहिलोचन एक दानव था, राक्षस था, तो उसको जाहिर है कि युद्ध अच्छा ही लगता होगा। तो वो सुभद्रा के पेट के अंदर शांति से चुप हो गया और कृष्ण भगवान ने धीरे धीरे शुरू की कि भविष्य में पांडव और कौरवों के बीच युद्ध होगा, जिसमें बड़े बड़े योद्धा होंगे, जैसे युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, ऐसे महावीर होंगे। तब एक दिन एक व्यूह रचना होगी, जो व्यूह चक्रव्यूह होगा, जिसमें 7 कोठे होंगे।
धीरे धीरे उन्होंने बताया कि पहला कोठा सोने का, फिर चांदी का, फिर लोहे का, जिसको तोड़ना होता है और धीरे धीरे 7वें कोठे तक जाना रहता है, और कैसे योद्धा हराते हैं और चक्रव्यूह तोड़ते, ये सारी बातें कृष्ण ने बताई। और फिर बताने वाले थे कि उसमें से वो चक्रव्यूह में से वापस 7वें कोठे में से कैसे बाहर आते। बट कृष्ण भगवान ने जानबूझ के वो वहां पे रुक गए, और सुभद्रा ये सुनते सुनते सो गई। तब वो अंदर जो अभिमन्यु के शरीर में पड़ा था आहिलोचन दानव, वो बोल उठा कि मामा 7वें कोठे में क्या होगा और बाहर कैसे हम आ सकेंगे। तो कृष्ण भगवान ने उसको बोला कि 7वें कोठे में से बाहर कैसे आते, 7वां कोठा कैसे तोड़ते, वो मैं तुझे बताऊंगा, पर उसके लिए तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। तुरंत ही दूसरे दिन अभिमन्यु ने जन्म लिया। सुभद्रा के कोख से, पेट से जिस बेटे ने जन्म लिया उसका नाम रखा था अभिमन्यु, जो वीर था। उसकी शादी हुई थी उत्तरा से, हुई। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और एकदम वीर योद्धा हुआ। वो युद्ध से कभी नहीं डरता था, पर उसको युद्ध करना नहीं आता था। सही में एक दिन कुरुक्षेत्र में युद्ध की घोषणा की गई और भीष्म पितामह सेनापति बने। जब वो बाण सैया पे लेट गए तब द्रोणाचार्य सेनापति बने, वो भी मर गए। जब वो भी सहगति को प्राप्त हुए तब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा सेनापति बना। तो एक दिन दुर्योधन ने कर्ण को बोला कि धीरे धीरे सारे योद्धा हमारे सेनापति मर गए, पर पांडवों की सेना में एक भी योद्धा नहीं मरा है, तो कुछ करो। उन्होंने उस दिन सोच के चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह की रचना को तोड़ना सिर्फ भगवान कृष्ण और अर्जुन ही जानते थे। तो दुर्गद नाम के राजा ने ललकारा अर्जुन को युद्ध के मैदान में कि तू डर गया, मेरे साथ लड़ाई कर, और धीरे धीरे लड़ते लड़ते उसको दूर जंगल में लेके गया। भगवान कृष्ण जानते थे तो भी जानबूझ के अर्जुन को दूर लेके गए। क्यों? क्योंकि जो अहिलोचन राक्षस था वो ही अभिमन्यु के रूप में जन्म लेके आया था अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कि मैं एक दिन भगवान कृष्ण को मारूंगा, और उसमें भगवान कृष्ण को मारने की ताकत थी। क्यों? क्योंकि अभिमन्यु ने, जब अहिलोचन राक्षस था, उसने घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि मैं भगवान कृष्ण को मार सकूं, उतनी ताकत दो। ब्रह्मा जी ने वो वरदान भी दे दिया था। इसीलिए कृष्ण भगवान ने जानबूझ के अभिमन्यु को मारने की रचना की और अर्जुन को वहां से दूर लेके गए, क्योंकि अभिमन्यु में अगर जीवित रहता तो भगवान कृष्ण को मरना पड़ता। इसीलिए उन्होंने, जब अभिमन्यु उस दिन आ रहा था, जब चक्रव्यूह की रचना की, ऐसा सुना तो अभिमन्यु ने बोला, माता कुंता जो उसकी दादी थी उससे आज्ञा मांगी, युधिष्ठिर से आज्ञा मांगी, भीम चाचा से आज्ञा मांगी कि मुझे युद्ध में चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जाने की आज्ञा दो। तब माता अभिमन्यु, युधिष्ठिर को इच्छा नहीं थी, बट मन न होते हुए भी कोई नहीं जानता था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़े, इसलिए उन्होंने आज्ञा दे दी। जाते जाते उत्तरा जो अपने पिताजी के घर थी उसको भी बुला लिया और उनका मिलाप करवाया। माता कुंती ने तब उसको जाने के लिए जब उसकी आरती उतारी तब एक धागा बांधा कि ये तोड़ना मत, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तब भगवान कृष्ण, जब अभिमन्यु आ रहा था युद्ध के लिए, तब भगवान कृष्ण ब्राह्मण के रूप में आए और अभिमन्यु से कहा कि ये धागा क्यों बांधा है, ये धागा तो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा, तुम वीर हो के ये सब में मानते हो, ये धागे के बल पे तुम पूरा युद्ध जीतोगे। ये बोल के ब्राह्मण के रूप में आके अभिमन्यु के कलाई में से वो धागा छुड़वा दिया था। अगर उसने वो धागा नहीं बांधा तो उसमें उनके दादी के आशीर्वाद थे, एक शक्ति थी जो उसको बचा सकती थी। धीरे धीरे जब
युद्ध के मैदान में अभिमन्यु आया। वो चक्रव्यूह में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने चाचा को बोला कि भीम चाचा और युधिष्ठिर बड़े पिता, आप धीरे धीरे करके युद्ध के मैदान में मेरे पीछे पीछे आ जाना। मैं चक्रव्यूह के तोड़ के अंदर जाता जाऊंगा। जैसे ही द्वार खुले आप भी मेरे साथ आ जाना। दुर्गत जो पहले ही चक्रव्यूह में था और अभिमन्यु ने उसे तुरंत ही हरा दिया और वो भाग के 7वें कोठे में चला गया। धीरे धीरे दूसरे कोठे में अश्वत्थामा था, उसको भी अभिमन्यु ने हरा दिया, पर वो अंदर चला गया। पर अश्वत्थामा ने अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर को अंदर जाने नहीं दिया। दूसरे ही द्वार पे उसने रोक के रखा। 7वें कोठे में अभिमन्यु अकेला ही रह गया। तो वहां पे वो सारे योद्धा, वो अकेला था और सारे योद्धा ने एक साथ अभिमन्यु पे वार किया। 7वें कोठे में कर्ण था, दुर्योधन था, अश्वत्थामा था, द्रोणाचार्य थे और भी राजा थे, दुशासन था, बट सारे योद्धा एक साथ अभिमन्यु पे वार करने लगे। वो आखिर तक लड़ता रहा। आखिर तक जब सबने एक साथ, शकुनी से लेके सारे राजाओं ने एक साथ बाण वर्षा की और वो निहत्था था, उसका पूरा रथ भी तोड़ दिया और उसके हाथ में एक भी अस्त्र या शस्त्र नहीं था, तो भी उस पे वार करते गए जब तक आखिरी बूंद लोहे की उसके शरीर में नहीं थी और अभिमन्यु की जान थी। वो लड़ता रहा, इसीलिए वो कहलाया था वीर योद्धा, वीर अभिमन्यु, जो सदगति प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स, ऐसा था वीर अभिमन्यु, जिसने कभी लड़ाई से वो डरा नहीं, वो निडर था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर की एक्सरसाइज सेंड करती हूँ। नोट डाउन इन योर नोटबुक प्रॉपर्ली। जय स्वामीनारायण।